प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दर्शकों, जहां एक तरफ पूरी दुनिया सर खुजलाते हुए यह समझना चाह रही है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने आयतुल्लाह खुमैनी को मार के क्या हासिल किया क्या। मिडिल ईस्ट में त्राहिमाम है। पूरा विश्व यह समझना चाह रहा है कि आखिरकार जीत कौन रहा है। ईरान, जो अपना सुप्रीम लीडर, जो उनका सर्वश्रेष्ठ नेता था, उसको खो चुका है, या अमेरिका, जिसकी मिडिल ईस्ट में एक एक बेस को निस्तो नाबूद और तहस नहस कर दिया ईरान ने। यह एक जंग है जो जारी रहेगी। अब इसके बारे में यह बोलना कि यह कल परसों तरसों खत्म हो जाएगी, ट्रंप नाराज हो स्पेन के राष्ट्रपति पे या ट्रंप नाराज हो बेंजामिन नेतन्याहू पे, यह जंग जारी रहेगी। इसके बारे में सारी डिटेल हम लाते रहेंगे आपके पास। लेकिन आज जिस मुद्दे पे मैं बहस कर रहा हूं, वो मुद्दा इंटरनल है, वो मुद्दा भारत का है, वो मुद्दा हमारा है। जहां पूरी दुनिया इस समय डेमोक्रेसी आ जाए इसके लिए लड़ रही है, वो हमारी डेमोक्रेसी में, भारत में, हिंदुस्तान में एक अजब चलन है। देश के राष्ट्रपति, देश के महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी बंगाल जाती हैं, फिर क्या हो जाता है वो अभूतपूर्व है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माताश्री, वृद्ध माताश्री के बारे में एक मौलाना क्या बोलता है, और उस पे लोग चटकारे लेने की कोशिश करते हैं, उस पे लोग रील बना रहे हैं कि देखो गाय को मां कहते थे तो लो। क्या इसलिए इस देश में डेमोक्रेसी है? और उस डेमोक्रेसी के ध्वजवाहक यानी इलेक्शन कमीशन के हेड जब बंगाल जाते हैं, जब बंगाल जाते हैं तो उनके खिलाफ प्रदर्शन होता है। आज तक प्रदर्शन पार्टियों के खिलाफ होता है, कांग्रेस वाले बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी वाले कांग्रेस नेता के खिलाफ। अब तो इलेक्शन कमिश्नरों के खिलाफ काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। अगर ये डेमोक्रेसी के लिए गलत नहीं है, अगर ये सब कंबाइंड, तो क्या है? विपक्ष एक अलग तरीके की जंग छेड़ने के प्रयास में है, जहां पूरी दुनिया देख रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है। हर जगह त्राहिमाम है। वहां हमारा विपक्ष, इस देश का विपक्ष, जिसको भी आप ही ने चुना है, अगर सत्ता में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने चुना है 15 साल, तो विपक्ष में राहुल गांधी को भी अगर कांग्रेस को बिठाया है 90 सीटों के साथ, तो आप ही ने बिठाया है। पर क्या इसलिए बिठाया है कि वो डेमोक्रेसी को तार तार कर दे? क्या इसलिए पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को अभूतपूर्व सपोर्ट और प्यार किया कि वो इस देश के महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ एक इस तरह का राजनीतिक षड्यंत्र करें कि राष्ट्रपति को बोलना पड़े इस तरह की भाषा, दुखी होना पड़े महामहिम को? और ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट इज ओवर एंड अबव द पार्टीजियन पॉलिटिक्स। राष्ट्रपति दलगत राजनीति से ऊपर होते हैं, वो महामहिम है। ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं। अभी तक हम सुनते थे प्रधानमंत्री की माताजी, प्रधानमंत्री के पिताजी, प्रधानमंत्री के घर वालों को, प्रधानमंत्री को गंदी गंदी गालियों से, अब प्रधानमंत्री के बाद बाकी नेताओं को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मुख्यमंत्री को, क्या बोले वो मौलाना?
क्या उस मौलाना को इज्जत से बुलाना चाहिए? ये है कौन आदमी? ये अगर बिहार में है तो अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया इसको? इस तरह की टिप्पणी, इतनी गिरी हुई टिप्पणी, क्या इसलिए इस देश में डेमोक्रेसी है? क्या इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच है? फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब यह नहीं होता विद एवरी फंडामेंटल राइट कम्स अ फंडामेंटल ड्यूटी व्यूअर्स। इलेक्शन कमिश्नर जिसके हाथ में इतनी ताकत होती है कि प्रधानमंत्री के नामांकन को भी चाहे तो रद्द कर सकता है अगर गलत हो, इतनी ताकत होती है। सोचिए, आप पूरे सिस्टम के खिलाफ हैं। आपने पूरे सिस्टम के खिलाफ एक जंग का ऐलान कर दिया है। आपने सिस्टम के खिलाफ बिगुल बजा दिया। अगर सिस्टम में कुछ गलत है तो बताइए, लेकिन आप डेमोक्रेटिक सिस्टम के खिलाफ जानबूझ के इन अ वेरी पेनिट्रेटिव वे, पिन पॉइंटेड वे, आप सिस्टम को तहस नहस करना चाहते हैं। एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। मुझे उससे प्रॉब्लम है कि आप जानबूझ के देश में, भारत में एनार्की जैसी सिचुएशन क्यों लाना चाहते हैं? पार्लियामेंट में क्या हो रहा है? हो क्या रहा है पार्लियामेंट में? आप देखिए कि इस देश के पार्लियामेंट में पूरा समूचा विपक्ष क्या करना चाह रहा है? वो क्या चाहता है? सरकार क्या करे? सरकार भारतीयों का हित रखे, सरकार भारतीयों का ध्यान रखे। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट, ये मॉन्टाज, जस्ट 45 सेकंड एंड देन लेट्स डिबेट। वेस्ट एशिया का जो मामला है, क्या वो ज़रूरी नहीं है क्या? फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेविस्टेशन, ये ज़रूरी नहीं है क्या? तो ये जनता की इशू है, इसको हम ज़रूरी मानते हैं, इस पे हम डिस्कशन चाहते हैं। जो प्रस्ताव आप लोगों ने लाया है, अनावश्यक जो प्रस्ताव लाया है, उस पे चर्चा करने के लिए हम लोग पूरा तैयार है। आप हिम्मत है तो अभी शुरू करो, हम लोग चर्चा के लिए तैयार है। मैं भी बंगाल का ही बेटी हूँ। बंगाल में बहुत क्यों आने ही नहीं देते। ममता दीदी मेरे बहन भी है, छोटे बहन है। पता नहीं मुझे कोई गुस्सा किए होंगे, इसीलिए वहाँ जाके प्रोग्राम करा। कोई बात नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। This country was the president of India. Don't play politics. Don't play politics at the time of election. As per BJP advice. पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार ने देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का घोर अपमान किया है।